Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will move with depreciation problem question A to 13. कल हमने क्वेश्चन किए थे 1 to 7 प्रॉब्लम्स डेप्रिसिएशन के। आज हम इसको A to 13 तक करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्टडी करते हैं पहले। कहते हैं जी, मिस्टर रिजवान कीप हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 1 जनवरी 2007 इज एज अंडर। 1 जनवरी 2007 की ये पोजीशन है, कैश, स्टॉक, डाटा, फर्नीचर, कैश एट बैंक, क्रेडिटर्स एंड मशीनरी, ये अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था ओपनिंग कैपिटल इससे निकलेगा क्योंकि 1 जनवरी डेट है, तो इसके साथ ओपनिंग कैपिटल को निकालते हुए हम किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, इनको एज इट इज़ निकाल के बैलेंसिंग फिगर हमने लिख लेनी है। अच्छा जी, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर रिजवान विड्रा फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंस ₹700 एंड पेड ₹100 फ्रॉम प्रीमियम इन हिज लाइफ। जी, मिस्टर रिजवान ने अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए 700 निकाला है, हाउस होल्ड एक्सपेंस मीन घर के खर्चे के लिए, और ₹100 निकाला है अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए। तो टोटल ड्राइंग कितने से हुई, वो है आपकी 800 से, 700 प्लस 100 जी। फिर वो कह रहा है 31 दिसंबर 2007 हिज फाइनेंशियल पोजीशन इज, और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ये है 31 दिसंबर 2007 में, कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स एंड मशीनरीज में। ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, अदर आपके एसेट्स हैं। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% एंड ऑन फर्नीचर 5%। आपने 10% डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लेनी है, 5% किस पे लेनी है, फर्नीचर पे। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इसमें एक नई चीज़ है, जो पहले 7 क्वेश्चन आपने किए उनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट क्या होता है, सूद होता है। किस कैपिटल के ऊपर हम पे करते हैं, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। जब बिजनेस स्टार्ट किया, इट्स मीन कि हमारे पास अपने पैसे नहीं थे, हमने बैंक से लोन लिया या किसी फ्रेंड से लोन लिया, किसी रिलेटिव से लोन लिया, तो उस कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना है। जो लोन, ये एक्चुअली आपने कैपिटल की शेप में लिया हुआ है लोन, ये आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मेंशन नहीं करेंगे। जो बैंक लोन या लोन ऑन फ्रेंड्स आएगा उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, और वो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लाइबिलिटी में मेंशन करेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। जो हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे वो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लाइबिलिटी साइड में मेंशन करेंगे। तो जी, सबसे पहले डाटा इस क्वेश्चन का देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ अवेलेबल है। इसमें ड्राइंग्स हैं अवेलेबल, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों को फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, एडजस्टमेंट एंड एप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर और मशीनरी के ऊपर। जी, सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं, उसकी ओपनिंग। तो आप अब देखें अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 में, सबसे पहले आपको कैश दिया गया है 200 से, स्टॉक आपके पास अवेलेबल है 9600 से, डेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं 6500 से, फर्नीचर आपके पास अवेलेबल है 1400 से, एंड आपके पास कैश एट बैंक अवेलेबल है 2300 से, मशीनरी आपके पास अवेलेबल है 16500 से, और क्रेडिटर्स आपके पास अवेलेबल हैं 15000 से। जी, अब हम एसेट साइड का टोटल कर लेंगे। इस साइड का हमने टोटल किया तो ये 36,500 आ रहा है हमारे पास। इसी टोटल को हम दूसरी तरफ लिखेंगे, और जब 36,500 में से हम 15,000 लेस करते हैं, तो जो ये 36,000 में से ये वाली अमाउंट जब हम लेस करते हैं, तो जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है वो है 21,500। ये बैलेंसिंग फिगर क्या हमें बताती, ये हमने क्या कैलकुलेट किया, 21,500 ओपनिंग कैपिटल, इसको साथ ही हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, 21,500 ओपनिंग कैपिटल है। जी, अब हम चलते हैं क्लोजिंग कैपिटल की तरफ। क्लोजिंग कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें कैश इन हैंड अवेलेबल है 250,
स्टॉक हमें अवेलेबल है 13,700 से। डेटर्स हमें अवेलेबल है 11,000 से। फर्नीचर 1000 से अवेलेबल है, 5% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, माइनस करें तो ये 950 आता है। 16,000 से हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है, 10% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। 16,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। जब हम 16,000 में से ये लेस करते हैं तो हमारे पास 14,400 से मशीनरी आ जाती है। इन सबको हम ऐड करते हैं एसेट साइड को। तो ये हमारे पास टोटल आ रहा है 40,300 से। इसी टोटल को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 40,300 को। बैंक ओवरड्राफ्ट हमें इस क्वेश्चन में अवेलेबल था 8500 के साथ, एंड क्रेडिटर्स हमें अवेलेबल थे 22,000 के साथ। जब हम 40,300 में से 8500 और 22,000 लेस करते हैं तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाती है 9800। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 9800। जी क्लोजिंग कैपिटल हम देखेंगे 9800 है, इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स 700 उसने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए था, 100 उसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ गया 10,600। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फ्रेश कैपिटल के ऊपर लेते हैं और ओपनिंग के ऊपर लेते हैं, क्लोजिंग के ऊपर हम नहीं इसको कभी भी लेते। ओपनिंग कैपिटल आपको 21,500 है, उसने 6% का है, ले लें, हमने 6% ले लिया। ओपनिंग कैपिटल चूंकि जनवरी से हमारे पास कैपिटल था वो, तो जनवरी से दिसंबर 12 मंथ्स बनते हैं। जी ये हमारे पास कितनी वैल्यू इसकी आएगी 21,500 का। जब हम 6% लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1290। क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 1290। अब हम क्या करेंगे, हम 10,600 में से 1290 को भी माइनस कर देंगे और 21,500 को भी माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, माइनस में आंसर आ रहा है। ठीक है, देखें आप ये वाली वैल्यू जो है वो लेस देन है ओपनिंग कैपिटल, तो इसका आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। माइनस में आंसर आने का क्या मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, नेट लॉस। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर एक चीज़ न्यू थी, वो थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुश्किल नहीं है, इसको समझ लें बस एक दफ़ा। जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है, शाहिद कीप हिज बुक अंडर सिंगल एंटी सिस्टम, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जी ये अगर आप देखें तो ये 1 जनवरी 2005 कहा हुआ है उसने, ये 31 दिसंबर है। इट्स मीन इस डाटा के साथ हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और इस डाटा के साथ हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, इट्स मीन बैंक बैलेंस हमारे बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं 7400। इसके साथ क्या लिखा हुआ है उसने, क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट है, हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए हैं, अपनी लिमिट से 7400 है वो। क्रेडिट मीन ये लाइबिलिटी है हमारी। और 4000 हमारा क्या है, ये हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। इट्स मीन कि ये हमारा एसेट है। ओपनिंग के अंदर जो बैंक बैलेंस है वो लाइबिलिटी है, जो क्लोजिंग के अंदर हमारा बैंक बैलेंस है वो क्या है, लाइबिलिटी है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ओपनिंग का हमारे पास अवेलेबल नहीं है और क्लोजिंग का 100 है। डेटर्स हमें 53,000 से अवेलेबल हैं। क्रेडिटर्स हैं, स्टॉक है, प्लांट है, फर्नीचर है। क्रेडिटर्स इसमें हमारी लाइबिलिटी है, बाकी सब हमारा एसेट है। He had withdrawn rupees 30,000 during the year but introduced fresh capital of rupees 6,000 on 1st July 2005. ड्राइंग्स इसमें आपकी कितने से, ड्राइंग आपकी है 30,000 से और आपका जो फ्रेश कैपिटल है वो है 6,000। और फ्रेश कैपिटल ज़रा डेट को देख लें गौर से, आपने कब इन्वेस्ट किया, 1 जुलाई 2005 में। बिजनेस आपका कब से स्टार्ट है, 1 जनवरी 2005 से। मीन आफ्टर 6 मंथ आपने फ्रेश कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया। आपने डेटर्स के ऊपर प्रोविजन देनी है 5%। वो क्यों देते हैं प्रोविजन, डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, तो कंपनी पहले ही एक रिजर्व मेंटेन कर लेती है कि 5% एक अमाउंट साइड पे रख लेती है कि हो सकता है कि ये अमाउंट हमें ना रिकवर हो।
राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब इसमें आ गया, इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये आप फ्रेश के ऊपर भी लेंगे, ओपनिंग के ऊपर भी। पहले वाले क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल नहीं था इसलिए हमने उसके ऊपर नहीं लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का डाटा इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों फाइंड आउट करने हैं। ड्राइंग 30,000 से है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, फ्रेश कैपिटल आपका 6,000 है। एडजस्टमेंट क्या है इसमें, डेटर्स की और प्लांट की। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। जी, ओपनिंग में जब हम देखते हैं सबसे पहले हमें कैश इन हैंड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कैश इन हैंड हमें अवेलेबल नहीं है। जी, इसके बाद डेटर्स हैं, डेटर्स आपको दिए गए हैं 53,000 के साथ। उसके बाद आपके हैं स्टॉक, स्टॉक आपको दिया गया है 17,000 के साथ। इसके बाद है आपका प्लांट, प्लांट आपको दिया गया है 20,000 के साथ। इसके बाद है आपका फर्नीचर, और फर्नीचर है आपका 1400 के साथ। इस पे हम ओपनिंग है ना, तो ओपनिंग में हम डेप्रिसिएशन जो है उसको लेस नहीं करते, उसको उसकी हम एक्चुअल वैल्यू से ही लिखेंगे। जी, और 20,000 के बाद हमारा फर्नीचर कितने से है, फर्नीचर है हमारा 1400 के साथ। ये हमने वैल्यूज़ लिख ली। और उधर हमारे पास क्रेडिटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं 15,000 के साथ, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास अवेलेबल है 7,400 के साथ। बैलेंस एज पर कैश बुक जो लिखा हुआ है वो आपका क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि उसके साथ उसने क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है। जी, जब हम इस साइड का टोटल करते हैं ये हमारे पास आ जाता है 91,400, 91,400। जब हम इसमें से ये दोनों वैल्यूज़ को लेस करते हैं 15,000 और 7,400 को, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आती है 69,000। ये 69,000 हमारे पास क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया। ये आप इसको भी मेंशन कर लें जी, आपके पास ओपनिंग कैपिटल क्या आ गया, 69,000। ठीक है जी, अब हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल। जब हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं तो देखें आप, कैश इन हैंड आपको दिया गया है 100, सॉरी, पहले आपको कैश एट बैंक अवेलेबल है, उसकी वैल्यू है 4,000। फिर आपको कैश इन हैंड अवेलेबल है 100। देन आपको डेटर्स दिए गए हैं, उनकी अमाउंट है 88,000। डेटर्स की अमाउंट क्या है, 88,000। और उसके ऊपर हमसे उन्होंने जो 88,000 है इसके ऊपर हमसे प्रोविजन ली है, लेस रिजर्व। वो कैसे हम लेंगे, 88,000 का उसने हमें रिजर्व कितना दिया हुआ है, 5%। जब हम 88,000 का 5% लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4,400। जब हम 88,000 का लेंगे 5% तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4,400। ठीक है, जब हम 88,000 में से 4,400 को लेस करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 83,600। उसके बाद आपको स्टॉक अवेलेबल है, स्टॉक की वैल्यू है आपकी 19,000। स्टॉक की वैल्यू है आपकी 19,000। देन आपको प्लांट अवेलेबल है 20,000 के साथ। जी, प्लांट के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन दी गई है 10%। 20,000 का 10% क्या डेप्रिसिएशन आएगी, 2,000। तो आपका जो प्लांट है वो ईयर एंड पे कितने का रह गया, वो आपका रह गया है 18,000 से। जी, अब आप देखें आपको फर्नीचर कितने से अवेलेबल है। जी, फर्नीचर आपको दिया गया है 1,400 के साथ, और फर्नीचर के ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन दी गई है। फर्नीचर के ऊपर आपको राइट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लान 10%। जी, फर्नीचर आपका 1,400 से, फर्नीचर के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं दी गई, तो ये आप एज इट इज लिख लेंगे। फर्नीचर के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन
नहीं दी गई, 1400 से है। अच्छा जी, आपके क्रेडिटर जो है वो अवेलेबल है 19500 से, इसमें ओवरड्राफ्ट आपके पास नहीं है। ठीक है, जब हम इस डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो ये हमारे पास आता है 84,000 प्लस 100 प्लस 19 18 जी, ये आता है 1,26,100 रुपीज़, 1,26,100 रुपीज़। जब आप इस पे से 19,500 लेस करते हैं तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू क्या आती है, 1,66,600। जी, ये आपकी क्या वैल्यू है, ये जो आई है अभी, ये आपकी है क्लोजिंग वैल्यू। अब आप इसको यहाँ पे मेंशन करें। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई थी, 30,000। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करके आपके पास क्या आएगा, ये वैल्यू जी। अब आपको क्वेश्चन के अंदर फ्रेश कैपिटल कितना अवेलेबल था, अब उसने फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 6,000। ठीक है, फ्रेश कैपिटल उसने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है, 6,000। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है 6,000 के ऊपर, फ्रेश कैपिटल के ऊपर बी, और आपने ओपनिंग कैपिटल के ऊपर बी अपना जो इंटरेस्ट है वो लेना है। फ्रेश कैपिटल आपने क्वेश्चन रीड करते हुए देखा था, कब इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, 1 जुलाई को। इंटरेस्ट रेट है आपका 5%, आप क्या करेंगे 5/100। जी, आपको कितना अरसा हो गया फ्रेश कैपिटल को इन्वेस्ट किए हुए, अभी आपको फ्रेश कैपिटल को इन्वेस्ट किए हुए जस्ट 6 मंथ हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली 6,000 के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना बनता है, हम पहले वो देखेंगे। जी, ये हमारा बनता है 150 रुपीज़। अब हम लेंगे 69,000 के ऊपर 5%, 5% लेंगे, बट फ्रेश हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कब से है बिजनेस में, स्टार्ट से ही है। तो ये हम जब 69,000 का 5% लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3450। तो हमारे पास टोटल फ्रेश कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, अब हम 150 प्लस 3450 इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जी, टोटल 3600 हमारा क्या है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है टोटल 3600। हमने इसमें से लेस क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की हमारी वैल्यू क्या थी, 69,000। अब आप 1,36,000 में से 1,36,000 में से जब 6,000 फ्रेश कैपिटल, 3,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 69,000 ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर अवेलेबल होगा प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट क्या है, 58,000। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपने उसको अच्छे तरीके से कर लेना है। जी है, ये क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं जी, ऑन 1 जनवरी 2005 अहमद एंड बशीर स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप, ईच इन्वेस्टेड ₹20,000। देखें, अहमद एंड बशीर, इट्स मीन दो पार्टनर है, ईच मीन हर एक ने 20,000 इन्वेस्ट किया। अहमद ने भी 20 इन्वेस्ट किया, बशीर ने भी 20 इन्वेस्ट किया। तो इनका ओपनिंग कैपिटल यूं कितना हो गया, 40,000। 20 प्लस 20 40,000। दे कुड नॉट मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंट एंड ओनली केप्ट पर्सनल अकाउंट। जी, पर्सनल अकाउंट है इनके पास, क्लोजिंग पोजीशन इनकी ये है, कैश इन हैंड है, बैंक स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर। क्रेडिटर्स के अलावा बाकी सब एसेट्स हैं, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। ड्यूरिंग द ईयर अहमद एंड बशीर विदड्रॉ ₹500 ईच, एक पर्सन 500 विदड्रॉ करता है मंथली, महीने का। 500 इंटू 12 6,000 आता है। इट्स मीन एक पर्सन कितनी ड्राइंग करता है, 6,000। तो हमने दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग देखनी है, 6,000 प्लस 6,000, तो ड्राइंग कितने की हो गई, 12,000 की।
दे बोरोड फ्रॉम देयर कॉमन फ्रेंड ₹10,000, उसने अपने फ्रेंड से बोरो लिया है। कितना बोरो लिया है? 10,000 एट 10% इंटरेस्ट पर एनम। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ये बोरो वर्ड इट्स मीन ये लोन है 10,000 और उसके ऊपर 10% वो लोन इंटरेस्ट पे करेगा। और ये लोन कब लिया? जनवरी से। इट्स मीन 12/12 आएगा, पूरे साल उसने इस्तेमाल किया है वो पैसा। अच्छा जी, ये रिक्वायर्ड क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाना है। डेप्रिसिएशन कहता है जी 5% आपने लेनी है फर्नीचर के ऊपर, और इसकी आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। इसमें ओपनिंग कैपिटल मैंने जैसा कि आपको बताया अवेलेबल है 40,000 20,000 ईच ने इन्वेस्ट किया। क्लोजिंग हम फाइंड आउट करेंगे। लोन लिया है 10,000, इंटरेस्ट हम पे करेंगे लोन के ऊपर 10%, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन 5% है। ड्राइंग 500 ईच है, 500 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 600 ईच पर्सन की ड्राइंग बनती है। तो दोनों पार्टनर की ड्राइंग्स कितनी बनती हैं? 12,000, 600 प्लस 600। ठीक है। अब इसमें हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है कि इसने बिजनेस कितने से इन्वेस्ट स्टार्ट किया था? 40,000 से। इसमें हमारे पास फ्रेश कैपिटल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फ्रेश कैपिटल नहीं लिखेंगे। इसमें ड्राइंग्स हैं हमारे पास, वो कितने से हैं? 12,000 से। अभी हम इसका क्लोजिंग कैपिटल जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। जी अगर आप देखें अपने क्वेश्चन की तरफ तो कैश इन हैंड आपको अवेलेबल है 2500, कैश एट बैंक आपको अवेलेबल है 10,000 से, स्टॉक आपको अवेलेबल है 24,000 से, डेटर्स आपको अवेलेबल हैं 4,000 से, इन्वेस्टमेंट आपको अवेलेबल है 8,000 से, और फर्नीचर आपको अवेलेबल है 2,000 से। और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी उसने बताई है? फर्नीचर के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन है 5%। आप 2,000 का 5% ले लें तो वो आता है ₹100। आपकी डेप्रिसिएशन क्या है? 100। 2,000 में से जब आप 100 लेस करते हैं तो आपकी 1,900 का फर्नीचर आ गया। ठीक है। अब हम इस साइड पे आते हैं तो हमें क्रेडिटर्स कितने से अवेलेबल हैं? 8,500 से। हमने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। लोन की वैल्यू हमारी क्या है? लोन हमने लिया है जी 10,000, इसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट है वो है 10%। तो आप 10,000 का जब 10% लेंगे वो आपके पास आ जाएगा 1,000। मीन आपने उससे 10,000 लोन लिया था, जब आप उसको पे करेंगे टोटल अमाउंट 11,000 पे करेंगे। 10,000 एक्चुअल अमाउंट और 1,000 उसके ऊपर आपका क्या बनता है? इंटरेस्ट बनता है। तो टोटल आप उसको 11,000 पे करेंगे। अब हम जब एसेट साइड का टोटल करते हैं तो एसेट साइड का टोटल करके हमारे पास आता है 50,400। इस तरह भी 50,400। जब हम 50,400 में से 8,500 और 11,000 को लेस करते हैं तो 30,900 हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। जी अब क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू हमारे पास क्या है? 30,900। जब हम इसमें 12,000 ऐड करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 42,900। 42,000 में 900 में से जब हम 40,000 लेस करेंगे तो जी हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 2,900। अब उसमें उसने कहा है कि आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। देखें बैलेंस शीट में एसेट साइड तो हमारी जो ये है सेम टू सेम यही रहेगी। जो एसेट साइड है वो आपकी एज इट इज आ जाएगी। हम इसी को कॉपी करके आगे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और इसका टोटल कितना आया हुआ था? 50,400। ये साइड ऐसे रहेगी। इस तरफ देखें अब सबसे पहले है कैपिटल। ये कैपिटल कौन सा हमने यहाँ पे लिखना है? हमने यहाँ पे लिखना है अपना क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे लाइबिलिटी में हम अपना कौन सा कैपिटल लिखेंगे? सॉरी हम लिखेंगे 40,000 ओपनिंग कैपिटल। हमारे पास कैपिटल कितना था? 40,000। जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो इसमें हम कर देंगे ऐड। अगर हमें हुआ होता लॉस तो वो हम इसमें से कर देते लेस।
40,000 में 2900 हमारा नेट प्रॉफिट है, वो हम ऐड कर देंगे। आपने पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट किया है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्राइंग्स लेस करते हैं। आपकी इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स कितनी है 12,000 के साथ। अब आप 40,000 में जब नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 2900 लेस करेंगे आप 12,000, तो ये आपका 40,000 प्लस 2900 माइनस 12,000, ये कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया 3900। उसके बाद क्रेडिटर्स आपको अवेलेबल थे जो क्वेश्चन में, आप वही लिखेंगे। क्रेडिटर्स आपको अवेलेबल थे 8500 से थे जी, 8500 से ही है। और लोन जो है वो ये आपने सेम उसी तरीके से एडजस्टमेंट कर लेनी है। वो आपको कितने से अवेलेबल थी 11,000 के साथ, ठीक है। 10,000 आपका जो है वो था इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट आपने लोन लिया था, और 1,000 उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट था। लें जी, ये आपकी आ गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने आपको क्या बताया कि एसेट साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो आपने क्लोजिंग निकाली हुई है वो एज इट इज़ आ जाएगी आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड पे आपकी जो कैपिटल ऐड हुआ है, यहाँ पे आप कौन सा कैपिटल लिखेंगे, आप अपना ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल में आप क्या ऐड करेंगे जी, नेट प्रॉफिट लेस आप क्या करेंगे, इसमें से ड्राइंग्स लेस करेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर बुक से 10। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कर लेते हैं। कहते जी, कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2005 विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000। जी 10,000 से कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किया। ये क्या है उसका ओपनिंग कैपिटल। ही भी चेकली अबाउट फर्नीचर, उसने फर्नीचर परचेज किया। ये एसेट होगा आपका क्लोजिंग, जब हमने कैलकुलेट करनी उसमें हम फर्नीचर को 2000 से लिखेंगे। 30 जून 2005 ही बोरोड ₹5,000 फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से 5,000 बोरो लिया, और वाइफ ने जी उसको इंटरेस्ट पे लोन दिया है। उसने कहा जी मैंने इंटरेस्ट के बगैर आपको लोन नहीं देना। 30 जून 2005 को उसने कर्जा लिया है, 6 माह के बाद बिजनेस स्टार्ट करने के, तो 6 माह का इंटरेस्ट वो अपनी वाइफ को पे करेगा 9% के हिसाब से। एंड इंट्रोड्यूस अ फ्रेश कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग ₹1,500। 1,500 उसका फ्रेश कैपिटल है। ड्यू एट द रेट ऑफ 300 पर मंथ। 300 पर मंथ उसने बिजनेस से विड्रॉ की है। 300 इंटू 12, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 300 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें, पूरे साल की ड्राइंग्स आपके पास आ जाएंगी। टोटल 3600 आएगा वो। At the end of each month for household expense on 31st December 2005 his position, ये उसकी पोजीशन है, कैश इन हैंड है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, क्रेडिटर्स हैं, ओइंग रेंट, ओइंग मीन आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट अभी पे करने वाला है 150 हमारे लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स और ओइंग रेंट हमारी लाइबिलिटी है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, जी फर्नीचर को आप 10% से डेप्रिसिएट करेंगे। इसमें बैलेंस शीट नहीं हमें रिक्वायर्ड, जस्ट हमने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये डाटा ये आपके पास अवेलेबल है, हमने बात कर ली इसकी। ओपनिंग कैपिटल आपके पास पहले यहाँ पे जो अवेलेबल है वो मेंशन कर लेते हैं। ड्राइंग्स आपके पास अवेलेबल हैं 3600 से जी। फ्रेश कैपिटल है इसके अंदर, वो मैंने लिखा नहीं। फ्रेश कैपिटल आपके पास अवेलेबल है 1500 से, और ओपनिंग कैपिटल आपके पास है 10,000 से, ठीक है। हमने क्या इसमें फाइंड आउट करना है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमने ये बनाई हुई है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जी। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 11 जिसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरफ आ जाए। कैश इन हैंड आपको कितने से अवेलेबल है 2800 से। आपको डेटर्स कितने से अवेलेबल हैं 4800 से, सॉरी डेटर्स आपको अवेलेबल हैं 4800 से। स्टॉक आपको अवेलेबल है 6800 से जी। बिल रिसीवेबल आपको अवेलेबल है 1600 से। फर्नीचर आपको इस पे अवेलेबल है 2000 से।
2000 के ऊपर उसने आपको डेप्रिसिएशन कहा है 10%। 2000 का जब आप 10% लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 200। तो जब आप 2000 में से 200 को लेस करेंगे तो आपके पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी 1800। अगर आप इस साइड पे चले जाएं तो आपके पास क्रेडिटर्स कितने से अवेलेबल हैं, वो हैं जी आपको अवेलेबल 500 से। आउटस्टैंडिंग रेंट आपको कितने से अवेलेबल है, वो है 150 से। जी लोन आपने अपनी वाइफ से लिया है 5000। 5000 के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट आप कितना पे करेंगे, इंटरेस्ट उसने आपको क्वेश्चन में बोला था 9% पर एनम। मीन टू से आप क्या करेंगे, आप 5000 का 9% लेंगे ये। और आपने लोन कब लिया था, जून में। जनवरी में लिया हो ना तो फिर 12/12 आता है। दरमियान में कहीं पे भी किसी मंथ में लिया है तो आपने उस मंथ से दिसंबर तक काउंट कर लेना है। ठीक है, ये जो अमाउंट बनती है इसको कैलकुलेट करने के बाद, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं जी। ये अमाउंट आपकी बनती है 225। जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास ये आ जाता है। जब हम अब इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास ये आता है 17800। 17800 में से जब हम ये सब वैल्यूज को लेस करते हैं तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो है 11925। ठीक है, हमारा क्लोजिंग कैपिटल क्या आ गया 11,925 रुपीज़। जी वापस चलें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। 11,925, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, इसमें आप 3600 ऐड करेंगे, आपके पास आ गया 15,525 रुपीज़। इसमें आप ऐड करेंगे, लेस करेंगे 1500, लेस करेंगे आप 10,000, तो आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। जी ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ सीईओ ऑन दिसंबर 31st 2005 इज गिवन। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन जनवरी 1st 2005 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 15,000। उसने अपना जो कैपिटल है जनवरी में स्टार्ट किया कितनी अमाउंट के साथ, 15,000 के साथ। क्रेडिटर्स हैं 7,000 से, बैंक लोन है 4,000 से, कैपिटल है 18,500 से। और कैश, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, डेटर, स्टॉक ये हमें अवेलेबल है। इसमें 15,000 जो है हमारा ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, और जी इसमें 15,000 जो है वो हमारा ओपनिंग कैपिटल है। ये हमें कैलकुलेटेड फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट करेंगे और इसकी हेल्प से हम अपना क्या निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस रुपीज़ 1000 एज एडिशनल कैपिटल, मीन फ्रेश कैपिटल है इसको, फर्दर कैपिटल या फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल भी बोलते हैं। एंड आल्सो विड्रॉ रुपीज़ 700 फॉर हिज पर्सनल यूज। 700 से उनकी क्या है, ड्राइंग्स हैं। He has decided to depreciate furniture by 10%, motorcycle by 15%। फर्नीचर को आप 10% से रिड्यूस करेंगे, मोटरसाइकिल को आप 15% से रिड्यूस करेंगे। क्रिएट रिजर्व फॉर बैडर्स एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ डेटर्स, मीन शक व शुबहात की बुनियाद पर आप 5% डेटर्स में से रिजर्व के तौर पर रख लेंगे कि हो सकता है हमें 5% जो है वो ना रिकवर हो। 350 वाज आउटस्टैंडिंग टूवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये बैंक है ना जो बैंक लोन आपको 4,000 से गिवन है, वो कहता है कि इसके ऊपर 350 आपने इंटरेस्ट पे करना था जो अभी आपका आउटस्टैंडिंग है, मीन हमारा एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है ना हमारे लाइबिलिटी में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन जी आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ओपनिंग कैपिटल आपके पास क्या है 15,000, ड्राइंग्स आपके पास क्या है 700, फ्रेश कैपिटल आपके पास क्या है 1000, क्लोजिंग हमने कैलकुलेट करना है। ये तीनों की तीनों और ये स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम अपना क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे।
ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है। जी हाँ, अब हम इस तरफ आते हैं, क्लोजिंग हमने फाइंड आउट करनी है। और हमारी जो है ड्राइंग्स वो कितनी थी, ड्राइंग्स हमारी हैं इसमें 700 से, 700 से है इसकी ड्राइंग्स। और फ्रेश कैपिटल कितना है, वो है 1000। एंड ओपनिंग कैपिटल भी अवेलेबल है हमारे पास। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितना है, वो है 15,000। हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल। अब हम क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर लेते हैं जी। अब आ जाए क्वेश्चन के डाटा की तरफ। तो कैश आपको कितना अवेलेबल है इसमें, कैश आपको अवेलेबल है 2000। फर्नीचर आपको कितने से अवेलेबल है, फर्नीचर आपको अवेलेबल है 1800 से। और फर्नीचर के ऊपर उसने डेप्रिसिएशन बोली है 10%। 10% मीन 180 रुपीज़ आपकी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। 1800 का लेना है आपने 10%, ठीक है। और जब ये वैल्यू आप लेते हैं 1800 में से 180 रुपये लेस करके आपके पास आ जाता है 1620 रुपये जी। अब आप देखेंगे आपका मोटरसाइकिल की वैल्यू कितने से है, मोटरसाइकिल आपको दी गई है 5000 के साथ। इसके ऊपर जी आपकी डेप्रिसिएशन थी 15%। तो जब आप 5000 का 15% लेंगे वो आ जाएगा 750। जब आप 5000 में से 750 लेस करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी मोटरसाइकिल की वैल्यू। उसके बाद आपको डेटर्स अवेलेबल हैं क्वेश्चन में। डेटर्स आपके दिए गए हैं 16,700 के साथ। और डेटर्स के ऊपर 5% उसने रिजर्व मेंटेन किया था, ठीक है। अब आप 16,000 का आप रिजर्व ऑन डेटर्स लिखेंगे ये, ठीक है। अब आप 16,700 का जब 5% लेते हैं तो वो आपके पास आता है, एक सेकेंड, 16,700 का जब आप 5% लेते हैं वो आपके पास आ जाता है 835 रुपीज़। आप यहाँ पे 835 रुपीज़ लिखेंगे। जब हम 16,700 में से 835 लेस करेंगे तो ये हमारे पास कितने के रह जाएंगे, 16,700 माइनस 835, ये 15,865 के रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। स्टॉक हमें कितने से दिया गया है, उसकी वैल्यू है 4000। अब अगर आप आ जाएं इसकी लाइबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर्स आपको अवेलेबल हैं 7000 से। बैंक से आपने कितना लोन लिया हुआ है, बैंक लोन है आपका 4000। इसमें आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो वो कह रहा था कि आपका इंटरेस्ट पे करने वाला है, इंटरेस्ट की अमाउंट हमें एडजस्टमेंट में कितनी चाहिए, 350। अब आप 4000 के अंदर 350 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 4000 के अंदर आप 350 को ऐड करेंगे तो 43,050 रुपीज़ जो है ये हमारा आ जाएगा बैंक लोन की वैल्यू। अब आप एसेट साइड का टोटल कर लें, 2000 प्लस 1620 प्लस 4250 ये आता है 27,735 रुपीज़। अब आप 27,735 में से जब इन दोनों वैल्यूज़ को लेस करते हैं तो ये लेस करके हमारे पास आ जाता है 16,385 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ वापस जाते हैं। 16,385 पे 16,385 पे जब हम 700 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 17,085 रुपीज़। जब हम इसमें से 1000 लेस करते हैं और 15,000 लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट हमारे पास आता है 1085, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट आ जाता है जी।
अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। जी क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं जी, मिस्टर नदीम हैज़ नॉट केप्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, यू गैदर्ड फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग हिज बिजनेस फॉर द ईयर 2005। जो ये वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, ये उसकी ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, ये वाली भी साथ ही इंक्लूड है, ये वाली सारी क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है। इसमें मोटर वैन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, क्रेडिटर्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के आगे ओवरड्राफ्ट लिखा है, इट्स मेन लाइबिलिटी है, ओपनिंग वाला भी और क्लोजिंग वाला भी। बिल रिसीवेबल और सन्डी डेटर्स दिए हुए हैं। अच्छा जी, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कहता है जी ड्राइंग्स हैं 5200 की पूरे साल की। ठीक है, वो कहते हैं डेप्रिसिएशन लेनी मोटर वैन पे 600, उसने कैलकुलेट करके आपको दे दी, हम मोटर वैन में से 600 लेस कर देंगे क्लोजिंग मोटर वैन में से। फर्नीचर एंड फिक्सचर के ऊपर हमने 10% लेनी है। ठीक है, इन केस ऑफ डेटर्स अ सम ऑफ ₹1000 इज इरिकवेबल। कहते हैं कि जी डेटर्स के जो 1000 है वो हमें रिकवर नहीं होने, मीन डूब गया हमारा 1000, एंड अ रिजर्व और 5% शुड बी मेड। अच्छा जी, डेटर्स अब देखिए हमारे कितने के थे, डेटर्स हैं हमारे क्लोजिंग 21,000 के, 21,000 में से 1000 तो हमें नहीं मिलना, डूब गया हमारा, तो हमारे रिमेनिंग डेटर्स कितने के रह गए, वो हमारे रह गए 20,000 के। अब हमने 20,000 का 5% लेके उसको रिजर्व के तौर पे अपने पास रख लेना है। ठीक है, वो कह रहा है कि जी also क्रिएट रिजर्व 1400 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल भी क्या होते हैं, हमारे पास प्रूफ है कि हमने पैसे रिसीव करने फ्यूचर में, तो उनमें से भी कहते हैं कि आप 1400 जो है ना वो रिजर्व के तौर पे रख लें। इसमें ओपनिंग भी कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग भी करना है, ड्राइंग अवेलेबल है, फ्रेश कैपिटल इसमें नहीं है, बाकी ये तीनों एडजस्टमेंट हैं। इसमें ये 1000 इरिकवेबल ये भी एक न्यू है, और जो उसने बिल रिसीवेबल के ऊपर रिजर्व ली है वो भी एडजस्टमेंट आपके पास एक न्यू है। जी ये डाटा है आपके पास अवेलेबल इस क्वेश्चन में से जो हमने निकाला। जी सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं है, ओपनिंग कैपिटल भी नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें सबसे पहले हमारे पास जो अवेलेबल है वो है ड्राइंग्स, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, बस बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं। फ्रेश कैपिटल इस पे है नहीं है। लें जी, सबसे पहले हम आते हैं ओपनिंग कैपिटल की तरफ। ओपनिंग कैपिटल में तो हमने एज इट इज़ वैल्यू लिख लेनी होती है। हमारे पास मोटर वैन है, मोटर व्हीकल या मोटर वैन एक ही बात है। 3800 से फर्नीचर आपको दिया गया है 3000 से और उसके बाद आपका है स्टॉक, वो है 33,400 से। उसके बाद आपका है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपको नहीं, मोटर व्हीकल आपको दी गई है, फर्नीचर 33,000 से दिया गया है, स्टॉक दिया गया है 33,400 से, आपको क्रेडिटर्स दिए गए हैं 30,800 से। उसके बाद आपको कैश इन हैंड दिया गया है 500 से। उसके बाद आपको कैश एट बैंक दिया गया है, इट्स मीन कि वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसकी वैल्यू है, क्योंकि उसके आगे बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, वो है आपका 40,000 के साथ। इसके बाद आपको बिल रिसीवेबल दिए गए हैं, बिल रिसीवेबल की वैल्यू है 30,100 रुपीज़। इसके बाद आपको डेटर्स दिए गए हैं और डेटर्स की आपकी वैल्यू है 22,400। ठीक है, अब आप इस साइड का टोटल कर लेंगे। ये हमारे पास आ रहा है 93,200, 93,200, 93,200 में से जब आप 30,800 और 40,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है 22,400। ये 22,400 आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया है। क्या है वैल्यू, 22,400। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ, क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए। जी इसमें आप देखें सबसे पहले आपके पास मोटर व्हीकल है, मोटर वैन, उसकी वैल्यू है 3800। उसने मोटर वैन को कितने से डेप्रिसिएट किया है, उसने मोटर वैन को 600 से डेप्रिसिएट किया है। आप इसमें से 600 लेस कर दें, आपकी मोटर वैन की वैल्यू जो है वो क्या रह गई, 3200। इसके बाद आप चले जाएं फर्नीचर की तरफ,
आपको क्वेश्चन में फर्नीचर अवेलेबल है 3000 का आपने 10% लेनी है डेप्रिसिएशन। 3000 का जब आप 10% लेंगे वो है 300। जब आप 3000 में से 300 लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2700। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपको अवेलेबल होगा स्टॉक। स्टॉक आपको 27,000 से अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास है क्रेडिटर्स, वो आपको 28,000 से अवेलेबल है। उसके बाद आपके पास कैश इन हैंड है 2400 से। जी फिर आपको बिल रिसीवेबल अवेलेबल है। उसके बाद ओवरड्राफ्ट है, वो है 38,800 के साथ। ठीक है, फिर आपको बिल रिसीवेबल अवेलेबल है। बिल रिसीवेबल की हमारे पास वैल्यू है 29,400। बिल रिसीवेबल में से उसने आपको ये कहा है कि 1400 आपने रिजर्व के तौर पे रख लेना है। जब हम इसमें से 1400 लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो हमारे पास 29,400 में से जब हमने 1400 लेस किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 29,400 माइनस 1400। जी ये हमारे पास आ गया 28,000। डेटर्स आपको अवेलेबल हैं 21,000 के साथ। पहले आप इसमें से लेस करेंगे 1000 न्यू बैडर्स जो आपकी आई हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपके रिमेनिंग जो है डेटर्स कितने के रह गए 20,000 के। अब हमने क्या करना है 20,000 के रह गए 21,000 में से जब हमने 1000 लेस किया 20,000 का हमने 5% लेना है। ठीक है, कितने परसेंट लेना है 5%। 20,000 का 5% हमारे पास कितना आ जाएगा 20,000 का 5% हमारे पास आ जाएगा 1000। तो हमारे डेटर्स कितने के हो गए 19,000 के। 9,000 के हमारे डेटर्स हो गए। जी अब हम अगर एसेट साइड का टोटल करें तो एसेट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 82,300। ठीक है, क्या आ रहा है 82,300। जब हम 82,300 में से 28,000 और 38,300 लेस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आएगी वो होगी 15,500। ये हमारा क्या निकला है, ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। जी अब आप आ जाए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। ये ले क्लोजिंग कैपिटल हमारा क्या है 15,500। जब हम उसमें 5,200 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 20,700। इसमें से हम लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल तो हमारे पास 1,700 आ जाएगा। और ये 1,700 हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। नहीं नहीं सॉरी लॉस है, क्योंकि वो ऊपर वाली वैल्यू है 20,000 और नीचे वाली है 22,400। माइनस में आंसर आ रहा है तो ये हमारा क्या है लॉस है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे बैलेंस शीट भी रिक्वायर की है। अब आप इसकी बैलेंस शीट में आना है, तो बैलेंस शीट में जब आपने आना है तो इसकी जो एसेट साइड है क्लोजिंग की उसको आपने एज इट इज पिक कर लेना है। एसेट साइड को आप एज इट इज पिक कर लें। ओनली वैल्यूज को पिक करना था। चलें सबको ही पिक कर लेते हैं।
ठीक है, ये आपकी आ गई एसेट साइड एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर आपने लिखना है कैपिटल। अब आप जरा इसकी बैलेंस शीट में देखें, आपके पास कैपिटल जो है वो कितना था, 22,400 था शायद, एक दफ़ा देख लें जी। ओपनिंग कैपिटल आपके पास कितना था, ओपनिंग कैपिटल आपके पास था 22,400। इस पे आपके पास नेट लॉस आया, आपने इसमें से नेट लॉस को माइनस कर देना है। नेट लॉस की वैल्यू आपकी क्या है, 1700। इसमें से आपने ड्राइंग भी लेस कर देनी है, आपकी ड्राइंग की वैल्यूज क्या है, वो है आपकी 5200। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 15,500 लेस करके आपके पास क्या आ गया, 15,500। क्रेडिटर्स हम देखेंगे, क्रेडिटर्स हमें दिए गए हैं 28,000 के साथ, और बैंक ओवरड्राफ्ट आपको कितने से अवेलेबल था, वो तो 38,800 के साथ। जब आप इस साइड का भी टोटल करेंगे तो ये भी आपके पास 82,300 हो आएगा। ठीक है, ये हमारा था जी डेप्री सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया, ज्वाइंट स्टॉक भी हमने कर लिया और डेप्रिसिएशन भी। इनमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।